नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जो पैसे को लेकर सारी चिंताएं हमेशा के लिए खत्म कर देगा। देखिए, पैसा कमाना तो सभी चाहते हैं, पर लंबे समय का आर्थिक लाभ सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि इनकम कितनी बड़ी है, बल्कि इस पर करता है कि उस पैसे को मैनेज कैसे किया जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के वेल्थ बिल्डिंग के इस सफर में एक डीप डाइव करते हैं। अक्सर हम सभी की जिंदगी में एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन आती है। होता क्या है ना, महीने की शुरुआत में सैलरी आती है। शुरू के 2-3 दिन लगता है कि बस हम ही राजा हैं, पर फिर शुरू होते हैं ईएमआईज, क्रेडिट कार्ड के बिल्स, रिचार्जेस और दबाकर शॉपिंग के खर्चे। और देखते ही देखते महीने के आखिर तक आते आते बैंक अकाउंट लगभग जीरो दिखने लगता है। फिर सिर्फ एक ही सवाल दिमाग में गूंजता है, भाई पता नहीं पैसा कहाँ चला गया। ये वाला फाइनेंशियल स्ट्रेस सच में किसी को भी मेंटली थका सकता है। लेकिन इस परेशानी से हमेशा के लिए बाहर निकलने का एक बहुत ही सॉलिड तरीका है, और वो है बजटिंग। अब बजट वर्ड सुनकर लगता है कि बस अब तो सारी खुशियों पर लगाम लग जाएगी, पर सच तो ये है कि बजट बनाना खुद की खुशियों पर पाबंदी लगाना बिल्कुल नहीं होता। बजट का असली मतलब है अपने पैसों को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना, ताकि पैसे हमें कंट्रोल ना कर सकें। ये एक आज़ादी का टूल है, कोई मजबूरी नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाई बजटिंग ब्रिंग्स फ्रीडम। आखिर बजट बनाने से आज़ादी कैसे मिलती है? चलिए इसको एक रियल लाइफ स्थिति से समझते हैं। मान लीजिए एक तरफ इनकम 30,000 रुपए महीना है, पर बिना किसी प्लानिंग के अंधाधुंध खर्च हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इनकम थोड़ी कम है, यानी सिर्फ 20,000 रुपए, पर वहां एक एक पैसे का हिसाब और प्लानिंग है। अब जरा सोचिए, 5 साल बाद किसके पास ज्यादा दौलत होगी? जवाब बिल्कुल क्लियर है, जिसने अपने पैसों को समझदारी से प्लान किया वही आगे जाकर एक बेहतर और टेंशन फ्री जीवन जिएगा। इनकम साइज से ज्यादा मनी मैनेजमेंट मैटर करता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी मास्टर प्लान की, द 50-30-20 ब्लूप्रिंट। ये दुनिया का सबसे प्रैक्टिकल और प्रूवन बजटिंग फॉर्मूला है। इस ब्रेकडाउन को ध्यान से समझते हैं। ये फॉर्मूला आखिर करता क्या है? ये हमारी आमदनी के हर एक रुपए को एक स्पेसिफिक जॉब दे देता है। सैलरी का आधा हिस्सा यानी 50% हमारी ज़रूरतों के लिए है, 30% हमारी ख्वाहिशों के लिए, और बचा हुआ 20% बचत यानी सेविंग्स के लिए होता है। एक आम इनकम को सही रास्ता दिखाने का ये एक इतना ज़बरदस्त नक्शा है जो एक छोटी कमाई को भी फ्यूचर में एक बड़ी दौलत में बदलकर रख देता है। इसको थोड़ा और गहराई में देखते हैं। 50% हिस्सा हमारी नीड्स के लिए है। ये वो खर्चे हैं जिन्हें किसी भी हालत में टाला नहीं जा सकता, जैसे घर का रेंट, बिजली का बिल, राशन, आने जाने का खर्चा और फैमिली की बेसिक ज़रूरतें। ये सब नॉन नेगोशिएबल हैं, और रूल ये कहता है कि इन बेसिक खर्चों को हमारी सैलरी का ठीक आधा हिस्सा ही कवर करना चाहिए। अब आते हैं उस कैटेगरी पर जो लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशियाँ लाती है, क्योंकि एक आर्थिक प्लान तभी लंबा चल सकता है जब उसमें थोड़ा मज़ा और एन्जॉयमेंट भी शामिल हो। इस 30% हिस्से में हमारी वांट्स आती हैं, जैसे दोस्तों के साथ मूवीज़ देखना, बाहर अच्छे रेस्टोरेंट में खाना, शॉपिंग करना, ओटीटी सब्सक्रिप्शंस और छोटी-मोटी ट्रिप्स। इंसान को खुशी और मोटिवेशन भी तो चाहिए ना, और ये 30% उसी एन्जॉयमेंट के लिए फिक्स किया गया है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, आखिरी 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। ये सच में भविष्य में अमीर बनने, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने और लंबे समय की सुरक्षा का एक एब्सोल्यूट गोल्डन टिकट है। इसमें आता है एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाना, एसआईपीज, म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड जैसी जगहों पर इन्वेस्ट करना। यही वो छोटा सा बीज है जो कल का एक विशाल पेड़ बनेगा। इस 20% को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। चलिए अब थियोरी से निकलकर देखते हैं द रूल इन एक्शन। इस फॉर्मूला को एक रियल वर्ल्ड सैलरी पर ब्रेक डाउन करके देखते हैं। मान लेते हैं कि महीने की आमदनी 30,000 रुपए है। इस नियम के मुताबिक अगर इसे बांटें तो ज़रूरतों के लिए 50% हुआ 15,000 रुपए, ख्वाहिशों का 30% बनता है 9,000 रुपए, और आखिर में बचत जो कि 20% है वो पूरे 6,000 रुपए हो जाता है। तो यहाँ साफ दिखता है कि एक नॉर्मल सैलरी कितनी ब्यूटीफुली मैनेज हो जाती है इस सिस्टम से। इस पर ब्लाइंडली भरोसा किया जा सकता है।
अब इन आंकड़ों में से इस 6,000 रुपये पर जरा फोकस करते हैं। सुनने में शायद छोटा लग रहा हो, पर अगर हर महीने इस रकम को लगातार इन्वेस्ट किया जाए ना, तो कंपाउंडिंग अपना असली जादू दिखाती है। कुछ ही सालों में ये डिसिप्लिन से किया गया छोटा सा निवेश लाखों रुपयों के एक विशाल कॉर्पस में बदल सकता है। यही तो कंपाउंडिंग की असली शक्ति है, जो भविष्य की सबसे बड़ी मंजिलों को एकदम आसान बना देती है। अब आगे बढ़ते हैं द गोल्डन सेविंग रूल की तरफ। पैसे से जुड़ी सबसे बड़ी गलती से हमें कैसे बचना है, ये माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर ना हमारा एक बहुत ही गलत पैटर्न सेट हो चुका होता है। पहला स्टेप क्या होता है? सैलरी आते ही दबाकर शॉपिंग करना। दूसरा स्टेप, बाकी बचे पैसों से अपने बिल्स चुकाना। और तीसरा स्टेप ये होता है कि आखिर में जो थोड़े बहुत पैसे बच गए उनको प्राउडली सेविंग्स का नाम दे देना। लेकिन सच्चाई ये है कि इस रास्ते पर चलकर महीने के एंड में शायद ही कभी कुछ बचता है। बचत हमेशा घूम फिरकर जीरो पर ही अटक जाती है। इसीलिए आज एक नया और शक्तिशाली माइंडसेट अपनाना पड़ेगा। असली मंत्र है सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर, यानी सैलरी आते ही सबसे पहले अपनी बचत का हिस्सा अलग निकाल लेना चाहिए और फिर बचे हुए पैसों से महीने के खर्चे मैनेज करने चाहिए। अमीर और सक्सेसफुल लोग बिल्कुल यही करते हैं। वो पहले बचत करते हैं और उसके बाद बाकी हिस्सा खर्च करते हैं, जबकि आमतौर पर इसका उल्टा किया जाता है। ये एक छोटा सा बदलाव पूरा फाइनेंशियल नसीब बदल सकता है। और अब आते हैं फाइनल स्टेप पर, ट्रैकिंग फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स जिनका इस्तेमाल आज से ही शुरू किया जा सकता है। इस नए माइंडसेट को अपनी डेली लाइफ में उतारने के लिए आज के डिजिटल दौर में बहुत सारे अमेजिंग टूल्स मौजूद हैं। स्मार्टफोन्स में वॉलनट, मनी मैनेजर और ईडी मनी जैसी ऐप्स का इस्तेमाल बजट ट्रैक करने के लिए बड़ी आसानी से किया जा सकता है। या फिर अगर टेक्नोलॉजी को थोड़ा सिंपल और क्लासिक रखना है तो ट्रेडिशनल एक्सेल शीट्स और गूगल शीट्स तो हैं ही। इनके जरिए इस 50-30-20 के बजट को ट्रैक करना पूरी तरह से ऑटोमेटेड और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाता है। हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है कि बजटिंग आखिरकार सिर्फ नंबर्स और कैलकुलेटर्स का खेल नहीं है। इसका असली मकसद क्या है? इसका मकसद है डेली लाइफ में कम स्ट्रेस, एक सुरक्षित परिवार, एक बहुत बेहतर फ्यूचर और सबसे बड़ी बात फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसे को ठीक से मैनेज करना असल में जिंदगी में सुकून और शांति हासिल करने का सबसे बड़ा टूल है। इस चर्चा को एक बेहद गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक बार सोचना जरूरी है कि क्या इस महीने की सैलरी आने वाले कल का निर्माण करेगी या सिर्फ पिछले खर्चों के पुराने बिल्स को चुकाएगी? इनकम चाहे छोटी हो या बड़ी, सच में जो मैटर करता है वो है उस पैसे का सही मैनेजमेंट। पूरे डिसिप्लिन के साथ चलें तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल आज़ादी और वेल्थ दोनों हासिल की जा सकती हैं। हमारी उम्मीद यही है कि आज का ये एक्सप्लेनर एक नई और बहुत ही मजबूत आर्थिक शुरुआत लेकर आएगा।